स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट में आज हमारा टॉपिक फिर से कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट 3 है। पर अभी तक जो पार्टनर रिटायर होता था, हम उसका क्लेम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट कर लेते थे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पर अब ये पार्ट 3 है। इसमें क्या है कि आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम हम कैश में सेटल कर देंगे। व्हेन आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज सेटल्ड इन कैश, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू लोन हम उसको कैश दे देंगे, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। और वो कैश कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेकर आएंगे, इस तरह से कैश लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इमेजिनरी फिगर्स के साथ। स्टूडेंट्स, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल का एक फॉर्मेट बनाया। ABC 3 पार्टनर्स के मैंने 3 कॉलम्स प्रिपेयर करे। हम जानते हैं कि रिटायरमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो मैं इमेजिनरी वैल्यूज़ के साथ वो सारे कर रहा हूँ। मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं और उसमें से B रिटायर हो रहा है, तो हमारे पास 5 स्टेप्स क्या थे। फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तीनों पार्टनर्स का हम लिख देंगे। सेकंड स्टेप, एनी रिजर्व, मान लीजिए रिजर्व गिवन है, ABC की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड, एनी अनएडजस्टेड लॉस, मान लीजिए एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज्ड गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड पे गिवन है, रिकॉर्ड कर लिया। ABC में से B रिटायर हो गया, तो एंट्री बनती है गुडविल की A डेबिट C डेबिट टू B। फोर्थ स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, A और C के अकाउंट में हम 2B's कैपिटल लिख लेते हैं और B के अकाउंट में लिख लेते हैं बाय A बाय C। लास्ट स्टेप, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट बाय रिवैल्यूएशन। मान लीजिए ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए। ये करने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आउटगोइंग पार्टनर का क्लेम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए B का क्रेडिट साइड का टोटल है 90,000 और इस साइड है 10,000। तो जो डिफरेंस आया, पहले स्टूडेंट्स हम उसको 2B's लोन, उसको B's लोन में ट्रांसफर करते थे, अब उसको हमने कैश दे दिया। ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2B's लोन हमने अब 2 कैश लिखा है, उसको 80,000 दे दिया। ये 80,000 A और C अपने घर से, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से और कैश लेकर आएंगे। अगर A और C और कैश लेकर आएंगे, इससे उनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा A की अभी एडजस्टेड कैपिटल क्या है, A का अभी कैपिटल बैलेंस क्या है, मुझे ये पहले देखना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा? A के क्रेडिट साइड में से, A के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। मान लीजिए A के क्रेडिट साइड का टोटल अभी 120 है, यहां नहीं लिखते, यहां लिख लेते हैं। मान लीजिए A के क्रेडिट साइड का टोटल 120 है और डेबिट साइड का इसका टोटल 30,000 है। तो A की फॉर द टाइम बीइंग एडजस्टेड कैपिटल 90,000 है। इसी तरह से C की कैपिटल निकाल लीजिए। क्रेडिट बैलेंस मान लीजिए उसका 75,000 है और डेबिट बैलेंस उसका 5,000 है। अभी C की एडजस्टेड कैपिटल 70,000 है। A और C दोनों की एडजस्टेड कैपिटल 1,60,000 है। अब B को कैश देना है 80,000। ये कैश भी A और C अपने पर्सनल रिसोर्सेज से लेकर आएंगे। अगर वो और कैश ले आएंगे, इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो उनकी एडजस्टेड कैपिटल में कैश टू बी ब्रॉट इन 80,000 आप प्लस कर लीजिए। ये बन गई स्टूडेंट्स उनकी टोटल कैपिटल A और C की। अगर वो कैश ले आएंगे B को पे करने के लिए, उनकी कैपिटल में आप ऐड कर लीजिए। मान लीजिए उनकी न्यू रेशो 3:2 है A और B की, तो 2,40,000 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिए। ये बन जाएगी A की कैपिटल 144 और C की बन जाएगी, C की कैपिटल बन जाएगी 96,000। A की होनी चाहिए 144, है कितनी A की कैपिटल? 90। A कैश लेकर आएगा स्टूडेंट्स 54,000। C की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 96, है कितनी? 70। ये लेकर आएगा कैश 26,000। इसका एक चेक है। A कैश लेकर आ रहा है 54, C कैश लेकर आ रहा है 26। ये दोनों उतना ही कैश लेकर आएंगे, ऐड करके देखिए 54 और 26 80,000, उतना ही कैश लेकर आएंगे जितना हमने इनसे मंगाया था 80,000। तो इसके कैपिटल अकाउंट में हम इसकी कैसे पोस्टिंग कर देंगे? A की कैपिटल होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स? 144 और C की होनी चाहिए थी 96। A की होनी चाहिए थी 144, C की होनी चाहिए थी 96। दोनों ही पार्टनर्स कैश ले आएंगे। ये लेकर आएगा 54,000 और C लेकर आएगा 26,000। अब इसको स्टूडेंट्स मैं एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। A B C आर पार्टनर्स, उनकी रेशो थी
3:2:1। बैलेंस शीट उनकी गिवन है स्पेसिफिक डेट की। सी रिटायर हो रहा है। बैलेंस शीट पे क्या टर्म्स हैं? प्लांट एंड मशीनरी को 43 कर दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ाकर 50% और बढ़ा दो। 3000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स ने 3000 हमें वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। सारे फर्म की गुडविल गिवन है। अब इस पॉइंट को अच्छी तरह पढ़िए। दे मीन्स ए एंड बी डिसाइडेड टू पे ऑफ सी। ए और बी ने डिसाइड किया कि सी को कैश दे देंगे, विच वॉज टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी। वो कैश ए और बी लेकर आएंगे जिससे कि उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, पर वो कैश इस तरह से लेकर आएंगे in such a way so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio which is to be equal। वो इस तरह से कैश लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। यानी है ये कैपिटल एडजस्टमेंट ही, पर अब की बार ए और बी घर से और कैश लेकर आएंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। टाइम थोड़ा सेव करने के लिए मैंने फॉर्मेट पहले बनाया हुआ है, रिवैल्यूएशन बनाया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट देख सकते हैं आप। अब मैं सीधा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं रिवैल्यूएशन से। स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन शुरू हो रहा है ए पार्ट से। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 43,000 कर दीजिए। पहले 30,000 थी, अब 43,000 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 13,000 इंक्रीज हो गई। बाय प्लांट एंड मशीनरी 13,000 इसकी वैल्यू बढ़ गई। और बैलेंस शीट में अब हम प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। पहले 30,000 थी, 13,000 इंक्रीज होने से अब इसकी वैल्यू हो गई 43,000। पहली एडजस्टमेंट। सेकेंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज बाय 50%। प्रोविजन पहले 2,000 थी, इसको 50% और बढ़ा दो। 50% ऑफ 2,000 1,000 प्रोविजन और बढ़ा दीजिए। प्रोविजन क्रिएट करने से लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में लिख लीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से डेटर्स आपके पहले थे 35,000 और उसमें से प्रोविजन माइनस थी सिर्फ 2,000। अब आप टोटल प्रोविजन 2,000 पहले वाली 1 अब 3,000 की प्रोविजन माइनस कर दीजिए, ये आ गया 32,000। थर्ड, 3,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स ने हमें 3,000 रुपीज माफ कर दिए, हमें गेन हो गया। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख लीजिए बाय क्रेडिटर्स, गेन हो गया आपको 3,000। और बैलेंस शीट में आपके पास पहले क्रेडिटर्स थे 25,000। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे पहले 25,000, अब क्रेडिटर्स 3,000 कम होकर 22,000 रह गए। ये कंप्लीट हुआ आपका रिवैल्यूएशन। आइए इसका टोटल कर लें। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 13 and 3 16,000। डेबिट साइड पे भी स्टूडेंट्स 16,000 लिख लीजिए। 1,000 का लॉस चला गया, 15,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आया, जिसको कि ए बी सी ने अपनी रेशो 3:2:1 में डिवाइड कर लेना है। इसको 3:2:1 में डिवाइड कर लीजिए। 7,500, 5,000 एंड 2,500। ये रिवैल्यूएशन डन हुआ। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल में, जिसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस स्टूडेंट्स बैलेंस शीट से मिलेगी, लाइबिलिटी साइड देख सकते हैं 18,000, 16,000, 10,000। फर्स्ट स्टेप ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 18,000, 16,000, 10,000। सेकेंड स्टेप एनी रिजर्व। स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व पड़ा है 3,000। बाय रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस 3,000 को 3:2:1 में 1,500, 1,000 एंड 500। थर्ड स्टेप एनी अनएडजस्टेड लॉस। एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा हो। प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है 3,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ कर दिया 1,500, 1,000, 500। फोर्थ स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स सारे फर्म की गुडविल 48,000 है। सी रिटायर हो रहा है, हमने सी को सी का शेयर ऑफ गुडविल देनी है। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर दिखाना होता है। आ जाइए, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। ए बी सी में से स्टूडेंट्स सी रिटायर हो गया, तो सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, आप उसको उसकी शेयर ऑफ गुडविल दे दीजिए। सारे फर्म की गुडविल 48,000, सी का शेयर 1/6, सी को गुडविल देनी है 8,000। आज स्टूडेंट्स ए और बी की ओल्ड रेशो भी गिवन है 3:2:1 और न्यू रेशो भी गिवन है इक्वल 1:1। आइए इनकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पर इनकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है इक्वल 1/2, 1/2। ओल्ड रेशो है ए की 3/6, बी की 2/6। ए का गेन आया 0 और बी का गेन आ गया स्टूडेंट्स 1/6। यानी ए अगर गेन नहीं कर रहा तो आप ए से गुडविल चार्ज नहीं कर सकते। जो गेनिंग पार्टनर है सिर्फ उससे गुडविल चार्ज करिए। तो जितनी भी आपने गुडविल सी को देनी है वो सारी गुडविल आप बी से ले लीजिए। तो एंट्री बनेगी
बी डेबिट टू सी 8,000 8,000, पहले हम लिख देते थे ए डेबिट बी डेबिट टू सी, आज ए का गेन 0 है तो बी टू सी 8,000 आ जाइए। बी के अकाउंट में हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल, बी के अकाउंट में टू सीज कैपिटल 8,000, सी के अकाउंट में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल 8,000। लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, रिवैल्यूएशन में 2 एबीसी, एबीसी में स्टूडेंट्स हम लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन, जितना इनका प्रॉफिट है 7,500, 5,000 एंड 2,500। जब स्टूडेंट्स आप ये 5 स्टेप पूरे कर लेंगे, अभी तक हम क्या करते थे, 5 स्टेप पूरे करने के बाद जो पार्टनर रिटायर होता था उसका क्लेम उसके लोन अकाउंट में डालते थे। स्टूडेंट्स यहां चेंज है, अब उसको कैश देना है। तो सबसे पहले ये देखिए सी को कैश देना कितना है, टोटल कर लीजिए। सी का टोटल आ रहा है 21,000, उसमें से ये 500 माइनस हो गया। सी को कैश देना है स्टूडेंट्स 20,500, और ये कैश ए और बी ने लेकर आना है। अगर ए और बी ये कैश लेकर आएंगे, इससे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉपर वर्किंग नोट दिखाना है स्टूडेंट्स। आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 2 पे। पहले आप ए की एडजस्टेड कैपिटल निकालिए, एज कैपिटल बैलेंस, फिर निकालिए बी की बीज कैपिटल बैलेंस। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स आप एडजस्टेड कैपिटल, ए के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। ए के क्रेडिट साइड का टोटल है 18,000, 19,000, 26, 27,000। ए का टोटल है स्टूडेंट्स 27,000 क्रेडिट साइड का, और डेबिट का 1,500। 27,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट का 1,500। ए की एडजस्टेड कैपिटल है स्टूडेंट्स 25,500, जबकि बी का क्रेडिट साइड का टोटल है स्टूडेंट्स 22,000 और डेबिट का है 9,000। क्रेडिट का टोटल है स्टूडेंट्स 22,000, डेबिट का टोटल है 9,000, इसकी कैपिटल है स्टूडेंट्स 13,000। ये ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल है 38,500, प्लस ये और घर से अपने रिसोर्सेज से कैश लेकर आएंगे। कितना कैश लेकर आएंगे, जितना भी सी को देना है। स्टूडेंट्स भूलिएगा मत, सी को कितना कैश देना था 20,500, ये इतना कैश और लेकर आएंगे। इससे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इनकी एडजस्टेड कैपिटल में कैश टू बी ब्रॉट इन ऐड कर दिया, ये बन गई टोटल कैपिटल। अब इनकी इस टोटल कैपिटल को ए और बी अपनी न्यू रेशियो में रखेंगे, दैट इज 1:1। ए की कैपिटल होनी चाहिए 29,500, बी की भी होनी चाहिए 29,500। ए की है कितनी 25,500, तो ए कितना कैश लेकर आएगा स्टूडेंट्स 4,000। बी की कैपिटल है 13,000, होनी चाहिए 29,500, ये कैश लेकर आएगा 16,500। ए इतना कैश लेकर आएगा, सी इतना। ए की कैपिटल 29,500, बी की भी 29,500। आ जाइए फेयर में। ए की जितनी कैपिटल होनी चाहिए आप पहले लिख लो। ए की कैपिटल होनी चाहिए 29,500, बी की भी होनी चाहिए 29,500। अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा होगी मैं उसको टू कैश माइनस लिखता हूं, अगर किसी की कैपिटल कम होगी हम उसको बाय कैश प्लस लिखेंगे। डेबिट का मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए, इस साइड का टोटल आ रहा है 31,000, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। है कितनी, इस साइड का आप टोटल करके देख लीजिए 27,000। तो कितना ये कैश और लेकर आएगा, ए कैश लेकर आएगा 4,000। ये चेक भी हो सकता है, आपने पीछे भी कैलकुलेट करा था वर्किंग नोट में। ए को कैश लेकर आना है 4,000। आ जाइए बी का देखते हैं। बी के डेबिट साइड का टोटल होनी कितनी चाहिए कैपिटल 38,500, है कितनी 16, 17, 22,000। तो ये कितना कैश लेकर आएगा 16,500। स्टूडेंट्स इसका एक चेक होता है, ये उतना ही कैश लेकर आएंगे दोनों जने जितना इनसे मंगाया था। हमने कितना कैश इनसे मंगाया था 20,500। आप चेक कर लीजिए, ये दोनों 20,500 कैश लेकर आए हैं। टोटल लिख लीजिए। आइए बैलेंस शीट बनाएं। ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प ले लेंगे। ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प लेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्रेडिटर्स लिखा 25,000, हम क्रेडिटर्स लिख चुके हैं 22,000। रिजर्व 3,000 पड़ा है, हमने बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैपिटल्स, आइए कैपिटल्स लिख देते हैं। इन्होंने लिखी है ए बी सी तीनों की, हम लिखेंगे सिर्फ ए और बी की क्योंकि सी रिटायर हो गया। 29,500, 29,500 और 58,000। पहले हम सी का लोन लिखते थे, अब इसमें लोन भी नहीं लिखेंगे। रीजन, हमने उसको कैश पे कर दिया। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। एसेट साइड आ जाइए। प्लांट एंड मशीनरी हम लिख चुके हैं। फर्नीचर लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अनचेंज्ड है। फर्नीचर अनचेंज्ड है 5,000, वो हम लिख चुके हैं। फर्नीचर के बाद डेटर्स हम लिख चुके हैं। कैश अनचेंज्ड है क्योंकि जितना भी वो कैश लेकर आए दोनों, उतना कैश हमने सी को दे दिया, तो कैश अनचेंज्ड है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कैश का, उसी बैलेंस को लिख लीजिए। आइए टोटल कर लेते हैं। ये आ गया लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 59,000 था, सॉरी कैपिटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 81,000 और एसेट साइड का भी टोटल आ गया आपका 81,000।
स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बुक में से ट्राई करेंगे। थैंक यू।